क्या मनुष्य अपने पिछले जन्म में पशु या पक्षी हो सकता है? आइए आपको ओशो के विचार बताते हैं। ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ में ओशो ने क्या कहा है, यह हम आज आपको बताते हैं। तो ओशो कहते हैं कि एक मित्र ने पूछा है कि उनके कोई मित्र हैं, वे योगी हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में वे चिड़िया थे। तो क्या आदमी पशु भी हो सकता है? आदमी कभी पशु हो सकता है, लेकिन दोबारा पशु नहीं हो सकता है। पीछे लौटना नहीं होता है, पीछे लौटना असंभव है। तो यह हो सकता है कि पीछे की योनि में से आगे आना हो, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आगे की योनि में से पीछे लौटना पड़े। इस जगत में पीछे लौटना होता ही नहीं है, पीछे लौटने का उपाय ही नहीं है। दो ही उपाय है, या तो आगे बढ़े या जहाँ है वहीं रुक जाए। पीछे नहीं लौट सकते। जैसे स्कूल में बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है, वह उत्तीर्ण हो जाए दूसरी कक्षा में चला जाए और अनुत्तीर्ण हो जाए तो पहली कक्षा में ही रह जाए, लेकिन पहली कक्षा से उसे निकालने का कोई उपाय नहीं है। जब दूसरी कक्षा में कोई असफल हो जाए तो उसे पहली कक्षा में उतारने का भी कोई उपाय नहीं है। तो जिस योनि में हम होते हैं, हम या तो उसी योनि में टिक सकते हैं बहुत लंबे समय तक, या हम आगे जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। तो इसकी कोई बहुत कठिनाई नहीं है कि कोई पीछे पशु योनि में रहा ही है। कितने जन्मों तक रहा है ये दूसरी बात है, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। और अगर हम अपने पिछले जन्मों में उतरेंगे तो हमें याद आएगा वह सब जन्म जब हम चिड़िया भी रहे होंगे, पशु भी रहे होंगे, स्त्री भी रहे होंगे, पक्षी भी रहे होंगे, और नीचे और नीचे और नीचे इतनी जड़ता रही होगी जहाँ की चेतना का कोई सूत्र ही खोजना मुश्किल है। पहाड़ भी जीवन है, वहाँ भी जीवन है, लेकिन चेतना न के बराबर है। 99% जड़ता है, 1% चेतना है। निरंतर चेतना बढ़ती चली जाती है और जड़ता कम होती चली जाती है। परमात्मा है वह 100% चेतना है। पदार्थ और परमात्मा में प्रतिशत का अंतर है। पदार्थ और परमात्मा में कोई क्वालिटी का अंतर नहीं है, या फिर कोई क्वांटिटी का अंतर नहीं है, कोई गुण का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर नहीं है। इसीलिए पदार्थ परमात्मा हो सकता है। तो ये बहुत हैरानी या कठिनाई की बात नहीं है कि कोई आदमी पिछले जन्मों में पशु रहा हो। बड़ी कठिनाई तो तब होती है जब कुछ लोग आदमी होते हुए भी पशु हुए होते हैं। यह तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले जन्मों में कभी न कभी हम सभी पशु रहे होंगे, लेकिन आदमी होते हुए भी हमारी चेतना इतनी क्षीण हो सकती है कि हम सिर्फ देह के तल पर आदमी मालूम हो सकते हैं। अगर हम अपनी वृत्तियों को खोजने जाएं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हम पशु तो नहीं रहे, लेकिन आदमी भी नहीं हो सकते, कहीं बीच में अटक गए हैं। और इसीलिए जब भी मौका आता है तो हम फिर से पशु हो जाने में देर नहीं लगाते हैं। जैसे कि कोई आदमी आकर आपको एक धक्का मारे, आप बड़े भले आदमी की तरह चले जा रहे हैं और एक आदमी ने आपको घूंसा मार दिया, एक गाली दे दी, और आप अचानक पाते हैं कि जो आपका भला आदमी था वह एकदम तिरोहित हो गया है और आप वहाँ खड़े हो गए हैं जहाँ आप किसी पिछले जन्म में रहे होंगे। आप पशु हो गए। हमारी आदमियत बहुत स्किन डीप है। जरा सा हम खरोंच दें तो भीतर का पशु निकल आता है, और वह निकल इसलिए आता है क्योंकि हम वही रहे हैं। क्योंकि वह जो ग्रोथ है हमारी, वह जो आदमी होना है वह ऊपर से तो आ गया है, लेकिन भीतर अभी भी पशु मौजूद है, और इसीलिए उसको खोदने में देर नहीं लगती है। हिंदुओं को कह दो कि हिंदू धर्म खतरे में है, खुद जाता है। मुसलमान को कह दो कि मुसलमान धर्म खतरे में है, खुद जाता है। कहीं गहरे नहीं जाना पड़ता है। गुजराती आदमी भी जो बिल्कुल भला दिखाई पड़ता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, खादी पहने हुए हैं, वह भी वही है। वह भी सब स्किन डीप है। जरा सा खरोंच दो तो भीतर का पशु निकल आए, और जब पशु निकलता है तो इतनी जोर से प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि यह आदमी कभी आदमी रहा ही नहीं होगा। यह भी संदिग्ध है। यह जो हमारी स्थिति है उससे हमारा वह सब मौजूद है जो हम कभी रहे होंगे। उसकी परतें हैं भीतर, और अगर जरा खोदा जाए तो भीतर की परतों तक हम पहुंच सकते हैं। हम पत्थर की परत पर भी पहुंच सकते हैं, वह भी हमारी परत है, क्योंकि बहुत गहरे अंतःकरण में हम अब भी पत्थर हैं। और इसीलिए अगर वहाँ तक हमें खरोंचा जाए तो हम
पत्थर की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं, पशु की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं, और आगे भी हमारी संभावना है। वे हमारी परतें नहीं है, इसलिए कभी कभी छलांग लगाकर छूते हैं, लेकिन फिर जमीन पर वापस लौट आते हैं। वह हमारी संभावना है। देवता भी हम हो सकते हैं, लेकिन हम कभी रहे नहीं। परमात्मा हम कभी हो सकते हैं, लेकिन जो हम रहे हैं वह हमारी स्थिति है। तो ये दो बातें हैं कि अगर हमारे अंदर थोड़ा खोदा जाए तो हमारे भीतर की स्थितियाँ मिल जाएंगी, और अगर हमें और आगे फेंका जाए तो हमारे आगे की स्थितियों का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कोई आदमी ज़मीन पर छलांग लगाए तो 1 सेकंड को ज़मीन के बाहर हो सकता है आकाश में, लेकिन फिर वापस ज़मीन पर खड़ा हो सकता है। ऐसे ही हम छलांग लगा लगा कर आदमी होते रहें। हम कभी कभी आदमी होते हैं, बाकी हम पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर बहुत गौर से देखें तो 24 घंटे में हम कभी कभी किसी किसी क्षण में ठीक आदमी होते हैं। हम सब जानते हैं भी हैं। भीखमंगे आपने देखे हैं, वे सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम नहीं आते हैं, क्योंकि रात जो शाम का समय होता है, आदमी होने की संभावना उस समय कम हो जाती है। सुबह सुबह ताज़ा आदमी होता है, रात भर का विश्राम किया हुआ, न कोई झगड़ा, न कोई कलह, न गाली, न गलोच, न उपद्रव। सुबह उठता है ताज़ा ताज़ा, भिखारी सामने आ जाता है तो आशा होती है कि वह थोड़ी आत्मीयता का व्यवहार करेगा, लेकिन सांझ ऐसी आशा नहीं होती है, इसलिए सांझ भिखारी नहीं आता है। वह जानता है कि दिन भर की खरोंच ने आदमी के भीतर की परतों को जगा दिया है। दफ्तर ने, दुकान ने, बाजार ने, दंगा फसाद ने, अखबार ने, नेताओं ने गड़बड़ कर दिया होगा, और वह भीतर की जो परतें हैं वे जग गई होंगी। सांझ को कोई भीखमंगा भीख मांगने नहीं आता है, क्योंकि सांझ को आदमी थक गया होता है और जानवर हो गया होता है। इसलिए रात को जो क्लब पैदा होते हैं उनके जानवरियता दिखाई पड़ती है। इसका कोई कारण नहीं है। रात के क्लब, नाइट क्लब जरूर वे पशुओं की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वह दिन भर का थका हुआ आदमी से थक जाता है। वह कहता है कि हमें पशु चाहिए, शराब चाहिए, जुआ चाहिए, नाच चाहिए, हो हुल्लड़ चाहिए। तो रात के जो क्लब हैं वे आदमी की पशुता के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। इसीलिए प्रार्थना करनी हो तो सुबह की अच्छा है, सांझ जरा शक है कि प्रार्थना संभव हो पाए। इसलिए मंदिर की घंटियां जो है वह सुबह बजती है। रात में क्लबों के द्वार खुल जाते हैं, जुआ घर खुल जाते हैं, शराब खाने खुल जाते हैं। रात में ही आप लोग इन क्लबों में जा सकते हैं। तो इस तरह ओशो ने कहा कि आदमी पिछले जन्म में पशु हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जो है वह अपने भीतर के पशु को भी जगा देता है। तो वे मित्र ठीक पूछते हैं, यह संभव है कि कोई आदमी पशु हो रहा है, पक्षी हो रहा है? ध्यान यह रखना चाहिए कि अभी तो पशु और पक्षी नहीं है, उसका स्मरण हमें जरूर रखना चाहिए।